नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक का नाम है ब्रेन वॉश। आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, इसमें चारों तरफ लोग हैंड वॉश, WHO ने कहा है कि हैंड वॉश ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का दौर है। तो हम लोग हैंड वॉश सुनते सुनते और फेस वॉश सुनते सुनते काफ़ी मुझे मेरे दिमाग में ये बात आया कि चलो भाई इस पर ब्रेन वॉश पर कुछ बनाया जाए, कुछ कहा जाए, क्योंकि ब्रेन वॉश ही वह सब्जेक्ट है जो व्यक्ति की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, वह उसकी ज़िंदगी को एक दिशा देता है। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे और हम बात करते हैं कि आखिर ये ब्रेन वॉश है क्या। तो ब्रेन वॉश के बारे में जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि अपनी इच्छा के अनुसार या किसी की इच्छा के अनुसार ब्रेन का इस्तेमाल करना ही ब्रेन वॉश कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इच्छा के अनुसार ब्रेन का इस्तेमाल करना ही ब्रेन वॉश है। मैंने यहां पर लिखा है ब्रेन वॉश। तो आखिर ब्रेन वॉश कैसे होता है? कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से काम करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की इच्छा से हमको काम करना पड़ता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो हम नहीं चाहते हुए भी वो काम करते हैं? कभी कभी होता है कि हम उनके द्वारा किए गए सलाह को या आदेश को मानने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मानना पड़ता है। तो ये ब्रेन वॉश कैसे होता कैसे है, हम इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश को प्रोसेस करने का यहां पर मैंने 5 तरीका बताया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब होता है, लेकिन मैं देखता हूं कि जितना मेहनत से मैं टॉपिक को बनाता हूं, लोग उतने इंटरेस्ट से उसको देखते नहीं है, और यदि देखते भी हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभान्वित हो, लाभ उठाए। इसके लिए अपने जो सर्किल में है उनको शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो खैर, मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिपीट। बार बार किसी चीज को यदि आपके सामने में रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका जो मन का जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन तक वो बात चली जाएगी और फिर आप उस आदेश का, उस चीज के प्रति जो है सो आप ब्लाइंडली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आप किसी सामान को दुकान जाते हैं लेने के लिए और आप जाते हैं और तुरंत उस नाम से उस चीज की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज के बारे में आप टीवी पर, मोबाइल पर बार बार उसका विज्ञापन आपको दिखाया गया है, जिसके चलते जो है सो आपका ब्रेन वॉश किया गया है और आप जो है सो उस चीज को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हो गया रिपीटेशन। फिर मैंने यहां पर लिखा इमोशन। रिपीटेशन से क्या होता है ना कि आपका जो ये ब्रेन है, ब्रेन का जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन तक बात जाती है और फिर ये इमोशन जो है सो वो यह दिल से, भावना से जुड़ी हुई बात होती है। देखते होंगे कि बहुत सा पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वह लोगों का भावना भड़काता है जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, जबकि वह बहुत ही जहां तक उसकी क्वालिटी की बात होती है, एबिलिटी की बात होती है, वह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सामाजिक सरोकार उसका उस तरह से का नहीं होता है, फिर भी वह लोगों को जो है सो यह लोगों का इमोशनली ब्लैकमेल करता है और लोग उसके इमोशनली ब्लैकमेल में फंस जाते हैं और उसको लोग वोट देते हैं। तो ऐसा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और एक तरीका इमोशनली भी है। फिर है, आगे है फियर। लोग डराते भी हैं कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि तुम इसको मदद नहीं करोगे तो हो सकता है सामने में आने वाले समय में यदि ऐसा घटना घटती है तो वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से उसको एक फियर का माहौल उत्पन्न किया जाता है और इस तरह से भी एक ब्रेन वॉश उसका किया जाता है और जिससे उसका खुद का डिसीजन मेकिंग जो है सो बदल जाता है। फिर मैंने लिखा है सर्टेनली। यदि किसी डिसीजन की बात हो, किसी काम की बात हो, यदि आपको यह कहा जाता है कि यदि तुम यह काम नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आपको जो है सो, आपको सामने वाले को, आपको तो दिक्कत हो ही सकती है, सामने वाले के लिए भी बहुत अहितकारी हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। यह इतनी ज़्यादा आपके, यदि थोड़ा सा आप यदि मदद कर देते हैं तो उसका ज़िंदगी बच सकता है। इस तरह का यदि आपको बतलाया जाता है और कभी कभी यह होता भी है, तो इससे भी जो है भले उससे आपका अहित हो रहा हो, लेकिन आप सामने वाले के हित के चलते जो है सो आप अपना अहित कर दे जाते हैं। तो एक यहाँ पर है सर्टेनली, और मैंने 5 नंबर में लिखा है फोर्सफुली।
बाध्यता पूर्वक, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मजबूरी बस बाध्यता फोर्सफुली आपको वो काम करवाया जाता है, करना पड़ता है। तो ये 5 तरीका है जिस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको खुद की डिसीजन मेकिंग को बदलने पर मजबूर किया जाता है। अब मैंने यहां पर लिखा है काइंड्स ऑफ ब्रेन वॉश, मतलब ब्रेन वॉश को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि ब्रेन वॉश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पॉजिटिव ब्रेन वॉश, दूसरा है न्यूट्रल ब्रेन वॉश और तीसरा है निगेटिव ब्रेन वॉश। तो ये जो 3 भागों मैंने बांटा है, पॉजिटिव ब्रेन वॉश का मतलब वैसा ब्रेन वॉश हुआ जिससे कि सामने वाला यदि आपका ब्रेन वॉश करता है आपके भले के लिए, यदि वह ब्रेन वॉश कर रहा है आपकी जीवन की जो उपलब्धि है, आपके जिंदगी में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो ये पॉजिटिव ब्रेन वॉश हुआ। न्यूट्रल ब्रेन वॉश की ऐसा ब्रेन वॉश जिससे न तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो रहा है और न जो व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश कर रहा है उसको बहुत ज्यादा हानि हो रहा है, न बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। तो ये न्यूट्रल ब्रेन वॉश हुआ। और ये निगेटिव ब्रेन वॉश, यह बहुत खतरनाक चीज है और इससे बचने की जरूरत है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है और इससे बचने की जरूरत है, निगेटिव ब्रेन वॉश। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आखिर कौन सा चीज हमारे लिए अहितकर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। तो यह ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरा यूज कर रहा है। और हमेशा आपको अपने लक्ष्य की ओर यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो निगेटिव ब्रेन वॉश वाले लोग हैं उससे आप दूर हटेंगे। तो ये निगेटिव ब्रेन वॉश है। अब मैंने यहां पर लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्शन। यदि ये ब्रेन वॉश आप में को किया जाता है, पॉजिटिव ब्रेन वॉश हो या न्यूट्रल ब्रेन वॉश हो या निगेटिव ब्रेन वॉश हो, तो ये ब्रेन वॉश होने के बाद जो है सो आदमी में एक्शन आता है। यदि पॉजिटिव ब्रेन वॉश यदि आपको किया जाता है तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। यदि निगेटिव ब्रेन वॉश किया जाता है तो आप अपने लक्ष्य को तो निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं, किसी और के लक्ष्य के लिए जो है सो आप जिंदगी भर काम करते रह जाते हैं। और न्यूट्रल ब्रेन वॉश जिससे कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, अपनी जिंदगी भी गई, आपका सारा चीज गया और प्राप्त हुआ कुछ नहीं, और बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कोई चांस नहीं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें पॉजिटिव ब्रेन वॉश मिले या हम खुद ब खुद अपने आप को पॉजिटिव ब्रेन वॉश करें। तो इसके लिए कौन सा तरीका हो सकता है, मैंने यहां पर लिखा है पॉजिटिव ब्रेन वॉश कैसे कर सकते हैं। पॉजिटिव ब्रेन वॉश हम अपने आप को खुद भी कर सकते हैं और सामने वाला भी हमारा पॉजिटिव ब्रेन वॉश कर सकता है। तो इसके लिए भी मैंने यहां पर लिखा है 5 स्टेप लिखा है। गौर सुनिएगा, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ध्यान से सुनने की चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने लिखा है कंसल्ट ए ट्रू गुरु फॉर गाइड। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या डिसेबिलिटीज है, यह आप खुद बहुत हद तक जज नहीं भी कर पा सकते हैं। इसके लिए एक सच्चा गुरु होना जरूरी है। गुरु अर्थात, गुरु मैंने पहले भी बताया था, गुरु 2 शब्द के मेल से बना है, गु जो रू। गु मीन्स अंधकार, रू माने दूर करने वाला। गुरु का मतलब यह नहीं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं गुरु हूं, स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वो गुरु हो, ऐसा नहीं है। आपके पिता भी गुरु हो सकते हैं, आपकी माता भी गुरु हो सकती है, या आपके रिलेशन का कोई अन्य व्यक्ति भी गुरु हो सकता है, और जो शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं वह भी आपके गुरु हो सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है कि सच्चा गुरु पहचानना। अभी चंद्रगुप्त मौर्य आप टीवी पर दे रहा है दंगल चैनल पे, मैं तो प्रत्येक दिन देखता हूं और देखते समय एक डायरी और कलम जरूर रखता हूं, क्योंकि उसमें जो गुरु है चाणक्य, वह इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने शिष्य को बताते हैं कि वह जीवन को बदलने वाला होता है। तो एक सच्चा गुरु होना चाहिए जो आपको, आपकी जिंदगी को आपके लक्ष्य तक बढ़ने में मदद करे, न कि अपने मतलब के लिए आपका यूज करे। तो मैंने यहां पर लिखा है कंसल्ट ए ट्रू गुरु फॉर गाइड। पथ प्रदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो एक सच्चे गुरु की तलाश कीजिए जो आपके लक्ष्य के बारे में सोचे, आपके गुण के बारे में सोचे, आपके गुण के बारे में बताए, आपके साथ साथ आपके अवगुण के बारे में भी बताए। फिर मैंने लिखा है डिटरमाइन योर एम। अपने एम को डिटरमाइन कीजिए, निर्धारित कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अनुसार। अब यदि हमारे अंदर एबिलिटी यदि है क्लर्क बनने की, और यदि हम IAS IPS बनने का ख्वाब देखते हैं,
तो यह भी, इसको भी मैं सही नहीं मानता। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि इससे यह बात बोल करके आप स्टूडेंट को हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि आपको अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को आपको जानना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, और इस क्षमता के निर्धारण में आपके गुरु का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर मैं बात करता हूं स्टार्ट वर्क टू सी योर एम। उसके बाद जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप स्टार्ट हो जाइए, चल दीजिए। और उस लक्ष्य की ओर यदि बढ़ने में यदि आप बढ़ते हैं तो आपके अंदर अपने आप ये खुद ब खुद आप मोटिवेट होते हैं, खुद ब खुद आपका ब्रेन वॉश होता चला जाता है। किसी और को ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य की ओर होता है। जैसे महाभारत में महाभारत में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने जब पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबको पता है, उसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो सिर्फ और सिर्फ उसे आंख जब दिखाई देगी तो उसे कोई निगेटिव ब्रेन वॉश करने वाला कितना भी कुछ बोल दे, वह हिल नहीं सकता है, वह अपने पथ से पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने एम की ओर जो है सो चलना शुरू कर देना है। फिर है 4 नंबर में इग्नोर द कंप्लेन ऑफ अदर्स। यदि कोई कंप्लेन करता है, कोई आलोचना करता है, तो उसको क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि आलोचना करना मानव का स्वभाव होता है, उसके स्वभाव में होता है सामने वाले का आलोचना करना। आपने देखा होगा समाज में कि पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलते हैं जो हाथ खींचने वाला होता है। तो आप उम्मीद मत कीजिए कि लोग आपका हाथ खींचने वाले होंगे, पैर खींचने वाले अधिक मिलेंगे, लेकिन हाथ खींचने वाला भी मिल सकता है यदि आप मंजिल की ओर बढ़ देंगे, बढ़ चलेंगे। महात्मा गांधी ने जब पैदल मार्च निकाला, दांडी यात्रा किया, तो जब वो आश्रम से निकले थे तो बहुत कम लोग उनके साथ थे और धीरे धीरे एक सैलाब बनता चला गया। तो जब आप चलते हैं किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, तो लोग आपका मदद करने वाले भी अवश्य मिल जाते हैं। अब मैं लास्ट लिखा हूं, क्लोज योर डोर एंड योर विंडोज इफ यू फील समवन यूज यू फॉर हिज एम। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लोज योर डोर एंड योर विंडो। अपना दरवाजा और खिड़की बंद कर लीजिए। ये दरवाजा और खिड़की का मतलब आप अपने ज्ञानेंद्रियों को बंद कर लीजिए। किसके लिए? इफ यू फील, यदि आप महसूस करते हैं कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, फॉर हिज एम, वो अपने लक्ष्य के निर्धारित के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको जाना है पटना और कोई आपको खगड़िया मानसी की ओर ले जाना चाह रहा है और आप उसके साथ चल देते हैं, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। आप अपने लक्ष्य के बारे में देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, और हमें जाने के क्रम में यदि आपको आपके रास्ते में यदि कोई हाजीपुर जाने वाला मिल जाता है या आपके रास्ते की ओर मिल जाता है बीच में उतर, उसके साथ आप चले जाते हैं या कुछ समय तक चलते हैं, तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है। लेकिन आप विपरीत दिशा में यदि अब चले गए तो यह बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा और वह सिर्फ और सिर्फ निगेटिव अपने मतलब के लिए आपका यूज करता है। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी दरवाजा और अपनी खिड़कियों को क्या कर ले, बंद कर ले, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले और कह दे कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से आप अपना ब्रेन वॉश खुद कर सकते हैं, क्योंकि बिना ब्रेन वॉशिंग का आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आज का जो कोरोना का दौर है उसमें हैंड वॉश जरूरी है। हैंड वॉश तो कीजिए ही, फेस वॉश भी कीजिए, मुंह को धोइए, हाथ धोइए, और साथ साथ ये ब्रेन वॉश भी कीजिए अपने ज़िंदगी, अपने अच्छे लाइफ के लिए। चूंकि ये कोरोना परमानेंट नहीं रहने वाला है, इसका इलाज होगा, ये बीमारी खत्म होगी, लेकिन ब्रेन वॉश जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक ये आपके लिए टॉनिक का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार पुनः कहता हूं कि आप, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। अरे भाई, ये जो मैंने लिखा है यह बहुत ही चिंतन मंथन के बाद लिखा है। तो ये जो मैंने लिखा है, मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग इसको जाने और इसका फायदा उठाएं। तो इसको शेयर कीजिए, इसमें बहुत पैसा तो कुछ लगता नहीं है। इसलिए मेरा मेहनत यदि करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के क्लास को स्टॉप करता हूं, फिर अगले वीडियो के लिए मैं आता हूं। और साथ साथ एक और बात मैं कह देना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ इंग्लिश पढ़ते थे और
अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों का नंबर, मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। मैं एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ इंग्लिश विथ राजेश सर के नाम से। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे इंग्लिश विथ राजेश सर, तो वह आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें मैं प्रत्येक दिन टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक मैं उस पर वीडियो डालता हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और देख करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट जो यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, उनको भी यह वीडियो, यह चैनल पे जाने के लिए कह सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो मैं ये नहीं कहूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, यदि अच्छा लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको, यदि आप अपने मन से यदि इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किस तरह कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।